नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स। और मैथ्स के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। तो शुरुआत करते हैं हम कि त्रिकोणमिति होती क्या है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम किसी भी जो त्रिभुज है उसकी भुजा और कोणों के मध्य में जो संबंध होता है, उन संबंधों को हम इस त्रिकोणमिति की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो त्रिकोणमिति है उसका इस्तेमाल जो है ये इसके बारे में जो है हमें कहाँ पर मिलता है, आर्यभट्ट ने जो ग्रंथ लिखा है आर्यभट्टियम, उसके अंतर्गत हमें इस त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ने को मिलता है। अब ये जो त्रिकोणमिति है इसका इस्तेमाल वैसे तो जो हमारे प्राचीन गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे, वो लोग जो पृथ्वी से तारों की, अन्य उपग्रहों की, ग्रहों की आपस में जो दूरी ज्ञात करते हैं, उसके लिए भी इस त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करते थे। आज भी हमारे जो इंजीनियर्स होते हैं वो भी इस चीज़ का उपयोग करते हैं, भौतिकी के क्षेत्र में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है। तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि त्रिकोणमिति होती क्या है। अब त्रिकोणमिति का यूज़ हम नॉर्मल कहाँ करते हैं कि जब जैसे मान लो कि हम कहीं पर खड़े हैं और हमसे थोड़ी कुछ दूरी पर एक मीनार है और हम उस दूरी से खड़े होकर उस मीनार के शीर्ष को देख रहे हैं। अब हमें यदि उस मीनार की ऊंचाई पता करनी है तो हम कैसे पता करेंगे, वो हम इस त्रिकोणमिति की सहायता से पता कर सकते हैं कि उस मीनार की ऊंचाई कितनी है। इस तरह के और भी कई उदाहरण हम अपने सामान्य जीवन में या सामान्य अपनी दिनचर्या में जो देखते हैं वहाँ पर हम ले सकते हैं। अब इसके बाद आता है इसमें त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, जो समकोण त्रिभुज होते हैं उसमें जो हमारा न्यून कोण होता है, उस न्यून कोण के सापेक्ष जो भुजाओं का अनुपात होता है, उस अनुपात को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज ए बी सी। इस त्रिभुज में यहाँ पर जो ये हमारा कोण बन रहा है, ये बन रहा है हमारा 90 डिग्री का कोण, और यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है ये है हमारा न्यून कोण थीटा। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, थीटा नाम दे देते हैं कोण को। अब यहाँ पर जो ये वाली भुजा होती है, इस भुजा को हम कहते हैं कर्ण। उसके साथ ही साथ जिस जो हमारे ये न्यून कोण बना हुआ है, वो जिस भुजा के साथ बना हुआ है, एक तो कर्ण के साथ बना हुआ है, दूसरी जो भुजा होगी उसे हम क्या कहेंगे, कोण थीटा की संलग्न भुजा। इसे हम साधारण भाषा में इसे आधार भी कहा जाता है। और ये जो इसकी सम्मुख भुजा होती है, जो हमारा न्यून कोण है, इसके सामने वाली भुजा, इस भुजा को कहा जाता है कोण थीटा की सम्मुख भुजा, या इसे हम कहते हैं लंब। साधारण शब्दों में इसे हम लंब कहते हैं। अब इसके अंतर्गत जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं हमारे, इसके अंतर्गत हमारे पास 6 अनुपात पढ़ते हैं हम इसके अंदर, जो होते हैं साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। ये 6 अनुपात होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि 6 अनुपात किस तरह से होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा साइन, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हिंदी में ज्या कहा जाता है। अब इस अनुपात को कैसे हम व्यक्त करते हैं, तो साइन जो होता है, इस साइन के साथ यहाँ पे ये जो साइन है इसकी स्पेलिंग SINE है, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं, मतलब अपने सूत्रों में या गणित में जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम SIN लिखते हैं। और इसके साथ यहाँ पर ये जो है ये क्या है हमारा, ये हमारा कोण है। जो कोण यहाँ पर हम जिस भी न्यून कोण की चर्चा करेंगे वही न्यून कोण हमारा यहाँ पर होगा। अब इसमें एक चीज़ याद रखने के लिए ये है कि ये जो थीटा है इसका साइन के साथ इंटू नहीं हो रहा है, ये साइन के साथ लिखा हुआ है। अगर ये साइन केवल ऐसा लिखा होगा तो इस साइन का कोई भी अर्थ नहीं है। जब इसके साथ थीटा लगा हुआ होगा, थीटा या जो भी हमारा कोण होगा वो लगा हुआ होगा, तभी हम इसको मतलब एक त्रिकोणमिति अनुपात कह सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि साइन थीटा जो है वो किस त्रिकोणमिति अनुपात के अंतर्गत आता है। तो साइन थीटा जो होता है, जो भी हमारा समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज की जो हमारा न्यून कोण बन रहा है उसकी जो सम्मुख भुजा होती है, उस सम्मुख भुजा और कर्ण के अनुपात को हम क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। तो जो कोण थीटा की सम्मुख भुजा होती है इसको हमने क्या नाम दिया है कि ये इसे हम लंब भी कहते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। जो कोण थीटा की सम्मुख भुजा है वो लंब बटे कर्ण। तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है इसके अंतर्गत किसी भी समकोण त्रिभुज के लंब और उसके कर्ण के अनुपात को हम किससे, साइन थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ये साइन थीटा का एक तरह से कह सकते हैं फॉर्मूला होता है। जब हम आगे इसमें सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो
हमें ये चीज़, जैसे हम अगर हमें अनुपात ज्ञात करने को दिया तो हम इन्हीं सूत्रों से ज्ञात करेंगे। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो हमारे अनुपात होते हैं वो टोटल 6 होते हैं। तो 6 में से पहला तो हमारा क्या हो गया, ये साइन थीटा। दूसरा होता है हमारा कोस थीटा, जिसको हम क्या कहते हैं, कोसाइन कहते हैं, या हिंदी में इसे कोज्या कहते हैं। इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, COS कोस, और उसके साथ में जो भी हमारा एंगल दिया होता है, जो कोण दिया हुआ होता है, उसको हम लिखते हैं। अब इसके बाद ये अनुपात क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, कोई भी समकोण त्रिभुज है, उस त्रिभुज की जो कोण थीटा की संलग्न भुजा है, वो संलग्न भुजा और कर्ण के अनुपात को हम क्या कहते हैं, कोस थीटा कहते हैं। तो इस संलग्न भुजा को हम क्या कहते हैं, आधार। तो कोस थीटा का जो हमारे पास सूत्र बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, आधार बटे कर्ण। ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि अभी जब हम आगे सवाल सॉल्व करेंगे तो वो इन्हीं सूत्रों के आधार पर हमें सॉल्व करने हैं। उसके बाद हमारे पास आता है टेन थीटा। अगला अनुपात क्या है हमारा, टेन थीटा। इसको हम, इसका जो पूरा नाम है वो है टेंजेंट, और इसको हिंदी में कहते हैं स्पर्श ज्या। ये क्या होता है, तो जो हमारा कोण थीटा होता है, कोण थीटा की जो सम्मुख भुजा होती, जो ये हमारा न्यून कोण बन रहा है, इसकी सम्मुख भुजा और कोण थीटा की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, ये जो हमारी कोण थीटा की संलग्न भुजा है, ये इन दोनों का अनुपात, यानी कि जो हमारा ये त्रिभुज है, इसकी न्यून कोण की सम्मुख भुजा और न्यून कोण की संलग्न भुजा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, टेन थीटा। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, लंब बटे आधार। तो ये हो गया हमारा टेन थीटा। इसी तरह से हम आगे देखते हैं, हमारे पास एक होता है कोसेक थीटा। जैसे 3 अनुपात ये हैं, ये तो हमने देख लिए, और फिर मतलब 3 और अनुपात है, क्या है, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। अब कोसेक थीटा क्या होता है, जैसे कि हम साइन थीटा में पढ़ते हैं कि ये लंब बटे कर्ण होता है, इसका उल्टा, यानी कि कह सकते हैं हम कर्ण बटे लंब। हम साइन थीटा को क्या कहते हैं कि लंब और कर्ण के अनुपात को हम साइन थीटा कहते हैं। वैसे ही कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब का अनुपात, कर्ण बटे लंब के अनुपात को हम क्या कह सकते हैं, कोसेक थीटा कह सकते हैं। अब उसके बाद अगला आता है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा में हम क्या कहते हैं कि ये जो कर्ण है, ये किसके बटे में होता है, हमारे आधार के बटे में। जैसा हम कोसेक थीटा में पढ़ते हैं, उसका ठीक उल्टा हो जाता है सेक थीटा में। ये हो जाता है कर्ण बटे आधार। यहाँ पर क्या था, आधार बटे कर्ण था, यहाँ पर हो जाता है कर्ण बटे आधार। अब कोट थीटा जो होता है, इसमें क्या होता है, ये होता है आधार बटे लंब। ये जैसे हमने टेन थीटा पढ़ा था, ये लंब बटे आधार होता है, तो ये जो होता है ये हमारा होता है आधार बटे लंब। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो 3 अनुपात हैं, इनके ठीक विपरीत ये 3 अनुपात, मतलब याद करने का तरीका है एक तरह से कि ये मतलब ये लंब बटे कर्ण है तो इसका उल्टा ये कर्ण बटे लंब होगा, या आधार बटे कर्ण है तो ये कर्ण बटे आधार होगा। इस तरह से ये जैसे लंब बटे आधार है तो ये आधार बटे लंब होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास होते हैं कुछ हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद आगे हम इसके अंतर्गत जो ये हम समकोण त्रिभुज इसमें पढ़ते हैं, यहाँ पर जो ये हमारा कोण होता है, इसको इसमें अधिकांशतः जो अभी सवाल हैं वो न्यून कोण पे आधारित है। तो इसमें हम जो न्यून कोण है, न्यून कोण यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के जो एंगल हैं, तो ये जो हमारे सभी अनुपात हैं, इन सभी अनुपातों के हम 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक इनकी क्या क्या वैल्यू होती है, क्या क्या इनके अनुपात होते हैं, उनको हम देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आगे की चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।